नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए किस किस तरह का षड्यंत्र रचते हैं ना, इस रिपोर्ट को देखकर देश का सुप्रीम कोर्ट भी लिया है। काफी दिनों पहले आपको पता होगा या ध्यान होगा, नागपुर के अंदर एक जज की मौत हुई थी गेस्ट हाउस के अंदर, एक तरह से हार्ट अटैक से। स्वार्थी लोगों ने जज साहब को तो जस्टिस बना दिया था। जज और जस्टिस में काफी अंतर होता है। जो ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट है वे जज हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बैठते हैं न्याय अधिकारी वे जस्टिस होते हैं एक तरह से। जज जो लोया की नागपुर में मृत्यु हुई थी ना, उसमें स्वार्थी लोगों ने गृह मंत्री को फंसाने के लिए एक अलग तरह का षड्यंत्र रचा और उसकी मौत में साजिश करार दिया, जबकि उसकी पत्नी ने और उसकी बेटी ने उसको बताया था भाई एक तरह से ये किसी तरह की कोई साजिश नहीं है और इनकी मृत्यु हुई है। यानी कि इस तरह की साजिश रचते हैं। मालदा के अंदर जो कांड हुआ है बुधवार को, उसमें जो साजिश रची ना, उस रिपोर्ट को देख करके देश के सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट हिल गया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपा भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को हाइप जरूर करना। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईआर की देखरेख करने के लिए 7 जो जज थे ना, वो लगाए गए थे ड्यूटी के ऊपर। और वहां के जो स्वार्थी लोग थे ना, जो सत्ता के लालची है, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा। सातों जो जजों को 3 महिला भी थी, उनको बंधक बना लिया और एक तरह से उनको तबाह करने का षड्यंत्र रचा गया था। और इस मामले की खबर जब कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगी तो उन्होंने तुरंत डीजीपी से बात की, गृह सचिव बंगाल से बात की, बंगाल के डीजीपी से बात की, एसपी जो थे उनसे बात की, लेकिन समस्या कोई समाधान नहीं निकला। सीधा बात करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उन्होंने बाद में जब कोई चारा नहीं चला तो सीजीआई साहब को सूचना दी इस बारे में। और कई घंटे पहले सूचना दी गई थी गृह सचिव को भी, डीजीपी को भी, एसपी को भी। जब बंधकों को नहीं छोड़ा, अगर ये हालात होगी वे पब्लिक इनको घेर कर जला के मार देगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बताएगा इस मामले को। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की खबर में सूचना मिलने में स्वयं संज्ञान लिया और डीजीपी, गृह सचिव को, एसपी को तलब किया गया, नोटिस दिए गए और अफसोस जाहिर किया है सीजीआई साहब ने और सीजीआई साहब की बेंच ने। और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बंगाल है ना राज्य, वो पूरा उसमें ध्रुवीकरण हो चुका है। यानी कि प्रशासन नामी कोई चीज नहीं रही। अगर जो शरारती तत्व थे उस भीड़ के अंदर उन जजों को घेर करके उनके साथ कोई अनहोनी कर देते तो इसका जिम्मेदार कौन होता। यानी प्रशासन की टोटली फेलियर है। और मेरा या हर आदमी का ये मानना है प्रशासन है किस लिए फिर? पुलिस के डीजीपी साहब कुर्सी घेर के क्यों बैठे हैं? गृह सचिव क्यों जिम्मेदार नहीं है? अगर ऐसे टाइम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 7 जज गए हुए हैं, उनको बंधक बना रखा, उनको छुड़ाने के लिए क्या प्रयास किए पुलिस ने अपने लेवल पर, प्रशासन ने अपने लेवल पर, और उनको टाइम रहते हुए छोड़ा क्यों नहीं गया? अगर फोर्स की कमी थी तो देश के अंदर फौज है उसको क्यों नहीं बुला गया? यानी इस पर जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब एनआईए इसकी जांच कर रही है। और जो इसमें आरोपी था, मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड था ना, मोफकरुल इस्लाम, वो AIMIM का इलेक्शन में लड़ा था, उसने उत्तर प्रदेश से टिकट मिला था उसको एमएलए का, उसको गिरफ्तार किया है। और इस मामले में अब जो है ना, बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया उसके बाद
35 आदमियों को अरेस्ट किया और 19 मामले दर्ज हो गए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दे दिया तो 35 की गिरफ्तारी भी होगी और 19 मामले भी दर्ज हो गए। ये है बहुत बाद की बात। अगर वहां मौके के ऊपर जितने टाइम ये लोग बंधक रहे, जो न्याय अधिकारी थे, वो जितने भी टाइम बंधक रहे, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, कितना दर्द उन्होंने महसूस किया होगा और कितनी बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी उनके साथ में। इस पे समय रहते ना तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और ना प्रशासन ने किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं की। और अब वो पल्ला झाड़ने वाली बात है एक दूसरे में। ममता दीदी कह रही है प्रशासन हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है। जबकि ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अधीन होता सारा प्रशासन, लेकिन मुख्यमंत्री को बाहर दिया जाता है टाइम लीगल इलेक्शन के दौरान, है प्रशासन, आप भी देखोगे। लेकिन अब वो है पल्ला झाड़ने वाली बात। ये जो साजिश रची गई, इतनी भीड़ को जी इकट्ठी की गई, 1 मिनट में तो भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, ये जानबूझ के की गई थी। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो न्यायिक अधिकारी वहां भेजे गए थे, उनको डराने के लिए, उनके अंदर भय पैदा करने के लिए और एक तरह से बंगाल को अशांत बनाने के लिए, बंगाल की शांति भंग करने के लिए और अपना स्वार्थ साधने के लिए। और इसमें जो जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ उसी टाइम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। यानी कि मार के बाद कोई पुकार नहीं होती। अगर वो भीड़ उन बंधकों के जहां थे उसमें आग लगा देती, कोई ऐसी बात कर देती, तो उसके जिम्मेदार कौन होते? मार के बाद कोई पुकार नहीं है, लेकिन उनका तो जो नुकसान होता और कुछ भी हो सकता था, कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन मजबूरी क्या थी प्रशासन की, और क्या मजबूरी पुलिस की थी? एसपी की जो मौके के मालदा के एसपी थी, उन्हीं क्या मजबूरी थी? डीजीपी बंगाली क्या मजबूरी थी? और गृह सचिव की क्या मजबूरी थी? जो कि हाई कोर्ट बंगाल के चीफ जस्टिस ने सीधम सीधा उनसे बात करने के बाद भी किसी तरह को एक्शन नहीं लिया। और ये भी आया बाद में कि उन व्हाट्सएप जो कॉल थी या बंद कर रखा था, इस तरीके की बात थी। लेकिन इस तरह के जो मामले होते हैं ना, या मैं सभी भाइयों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस तरह की भीड़ इस तरह कोई मामला करती है तो किसी न किसी माध्यम से तुरंत सूचना एसपी तक तो जाती जाती है, डीजीपी तक भी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता ये नहीं जाए, लेकिन क्या है, किसी न किसी दबाव में इस पे समय रहते पूरा एक्शन नहीं लिएगा। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, इन लोगों को अब तक दंड दे देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस कर रहा है, उस पर बहस चल रही है। इसमें बहस और नोटिस और जांच की बात ही क्या रहेगी थी, जब कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने डीजीपी से बात कर रही, अखबार बता रहा है, ये मैं तो था नहीं वहां भाई, लेकिन जो अखबार में खबर आ रही है कि बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने गृह सचिव से बात की, डीजीपी से बात की, उसके बाद भी कई घंटे तक एक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब जिम्मेदार कौन है? उन जिम्मेदार लोगों के जो कुर्सी घेर के बैठे हुए हैं, मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, सुख सुविधाएं ले रहे हैं, वो इस पद के लायक नहीं है। और जब तक इन लोगों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन नहीं होगा ना, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इन अधिकारियों के खिलाफ है, और इन अधिकारियों को डिसमिस करके सर्विस से जेल में ठोक देना चाहिए। आप ये देखो, इतनी भीड़ है और 7-8 न्यायाधिकारी है और सरकारी कर्मचारी है, उनको घेर लिया, बंधक बना लिया और इस तरह की साजिश रची गई। अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती तो फिर ये जांच और इंक्वायरी फाइल रहती, कई साल इंक्वायरी चले जाती। लेकिन उनका और उनके परिवार का और सरकार के जो नुमाइंदों में जो भय बैठाने की कोशिश थी, और वे अपने षड्यंत्र में सफल हो जाते, तो फिर क्या था, फिर जांच और इंक्वायरी वही रहती। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य यही है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय करके उनको कड़ा दंड नहीं दिया जाता। कुछ देर के बाद जांच होगी, इंक्वायरी होगी, चलेगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बंगाल सरकार की तरफ से जो वकील थे वो अपनी अलग पैरवी कर रहे थे, अलग बातें बता रहे थे, और दूसरे जो वकील थे वो अलग, यानी कि तारीख पे तारीख, बहस पे बहस, बात पे बात। उस चीज को नहीं देखते, उस समय रहते उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी। और इतनी भीड़ कोई भी अनहोनी कर सके थी और पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। टोटली जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है, वहां का डीएम, वहां का एसपी और वहां की जो पुलिस है, डीजीपी और गृह सचिव। मेरी यहाँ माननीय सीजीआई साहब से मांग है, इन लोगों को दंड देकर देश में एक मार्गदर्शन या रोड मैप तैयार किया जाए, जो सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का सही समय पर सही तरह से पालन नहीं करे ना,
तो इनको जिम्मेदार ठहरा होना चाहिए और एक मिसाल काम होनी चाहिए देश के अंदर। आगे इस तरह की हरकत, इस तरह की बात को इग्नोर, इस तरह की जो घटना को कोई अधिकारी इग्नोर ना करे अपने स्वार्थ के लिए। सारा के लिए स्वार्थ का और कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे टीएमसी की सरकार थी, ममता की सरकार चल रही है, और पुलिस और प्रशासन ये है कि जीतने के बाद फिर ममता आ जाएगी, लीगल एक्शन समय पर ना लिया जानबूझ के एक तरह से, या दबाव में रहेंगे, मेन कहानी यही है। और नहीं तो ऐसा हो सकता है कई घंटे तक न्यायिक जो अधिकारी है और कर्मचारी उनको बंधक बना जाए, पुलिस हाथ पाथ धर के बैठी रहे। उस टाइम तुरंत फोर्स का इस्तेमाल करो जितनी मुनासिब हो और उनको छुड़वाओ, लेकिन जानबूझ के नहीं किया गया। ये वही है, अब मिल लिए गले में घंटी कोड बंद है, सबको तनख्वाह मिल जाती है, सुख सुविधाएं मिल जाती है, जिनका नुकसान होना था उनका बेचारों का हो जाता, और बाद में हाथ में चलते रहते, खबर पे खबर, बहस पे बहस, और तारीख पे तारीख, और इंक्वायरी पे इंक्वायरी, ये चली जाती। आगे इस तरह की बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करेंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और मेरी आम जनता से भी गुजारिश है, नेता अपने स्वार्थ के लिए इस तरह खेल खेलते हैं। जो 35 आदमी अरेस्ट हो गए ना, और भी लोग अरेस्ट होंगे, इनको जो भुगतना पड़ेगा, जो जेल होगी, जो इनके परिवार को हानि होगी, ये खुद ही भुगतेंगे, ये नेता नहीं भुगतेंगे, ना ये पार्टियां भुगतेंगी। इसलिए देश की जनता से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, इनके बहकावे में ना आए, और अपने जो है ना कामों में ध्यान लगाए, गलत काम से दूर रहे। जय हिंद देशवासियों।